नमस्कार, मैं यूनिस खान। महाराष्ट्र सरकार युवाओं को ठेका पर भर्ती करने का काम कर रही है। इससे युवाओं का भविष्य खतरे में है, ऐसा पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि मेरी सरकार आने पर जीआर निकालकर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती हम रद्द कर देंगे। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन दिया, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा पर इतना खर्चा करके भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती ना करके सरकार को भर्ती करना चाहिए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। युवाओं को लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होने के बाद परमानेंट हो जाएंगे, उनको फंड सर्विस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कब किसको अचानक नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसकी भी उन्हें गारंटी नहीं होती। इसलिए सरकार में जो भी खाली पद है उसको सरकार को डायरेक्ट भर्ती करना चाहिए। और युवाओं को रोज़गार देने की बात होती है, उनको नौकरी देने की बात होती है, आरक्षण देने की बात होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट पे ही भर्ती होगी तो उनके आरक्षण का क्या महत्व है। इसलिए सरकार को सीधी भर्ती करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होने वाली है और ये नौजवानों का जीवन उद्ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि उनको नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती है। उसको अगर शनिचर और संडे को छुट्टी है तो उसका पगार नहीं दिया जाता है। उसको ना तो ग्रेच्युटी मिलेगा, ना प्रोविडेंट फंड मिलेगा। वो अगर बीमार गिर जाता है तो उसको सिक लीव नहीं मिलेगी। सब छुट्टियों का पगार कभी भी नहीं मिलेगा उसको। तो क्या आप इन नौजवानों के जिंदगी से खेल खेल रहे हो? जो नौकरी में जाने के बाद मैं यहीं पे रहूंगा, परमानेंट हो जाऊंगा, ये जो सपना देख के लोग नौकरी पे लगते हैं, काम पे जाते हैं, वो सपना टूट जाता है। और अगर मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं तो मुझे काम करने में कोई उत्साह ही नहीं रहेगा। माँ बाप का पूरा उत्साह टूट जाएगा, माँ बाप को संभालने की उसकी ताकत टूट जाएगी। आपको क्यों लेना है कॉन्ट्रैक्ट लेबर? कंपनियों को पैसा कमाने के लिए, या फिर उन पिछड़ों को, उन आदिवासियों को, उन दलितों को जो आज तक समाज के मुख्य धारा से बाहर रहे हैं, उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाके जवानों का गला घुटना चाहती है, दबाना चाहती है। हम उसको नहीं होने देंगे। कल ही पवार साहब से बात हुई है। पवार साहब ने खुद कहा है कि अपना अगर सरकार आएगा, जो आने वाला है, 48 घंटे में ये इनका निर्णय हम कैंसिल कर देंगे। सर, सरकारी नौकरी में बहुत सारे सीक्रेट फाइल्स होते हैं जो अगर हम लोग वही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ही नहीं है नौकरी में, तो फिर क्या है? वो आता है, अपना काम करेगा, दिन भरेगा और चला जाएगा। युवाओं से आप क्या कहना चाहोगे? युवाओं को मैं कहूंगा कि रास्ते पे आ जाओ। अभी
जब तक युवा संघर्ष नहीं करेंगे, ये स्थिति तो वो स्थिति है जो जयप्रकाश नारायण ने अपने हाथ में नवनिर्माण आंदोलन लिया था बिहार में और गुजरात में। उस नवनिर्माण आंदोलन में की जो पहली शुरुआत थी वो कॉलेज में हुई थी, गुजरात के और बिहार के, और वो नौजवानों ने जाके आज जयप्रकाश जी का जन्मदिन है, मैं उनके पूरे विचारों को नमन करता हूं। और जयप्रकाश जी उतरे, उन्होंने नेतृत्व किया और इंदिरा गांधी को हरा करके सत्ता में उन्होंने दूसरे को लाया। वो खुद सत्ता में कभी नहीं आए, वो असली गांधीवादी विचार के थे। जो नौजवान कर सकता है वो कोई और ताकत नहीं कर सकती। नौजवानों को अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा। तुम गुस्सा नहीं दिखाओगे और घर में सिर्फ व्हाट्सएप, कुछ नहीं होगा। तुमको रास्ते पे आके तुम्हारी ताकत दिखानी पड़ेगी और हम अब उसमें पूरे गिरने वाले हैं। हम नौजवानों को आश्वासित करना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी से खेल नहीं होने। देखते रहिए अमन समाचार।